हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 11 का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, जैसे में कि और कैपिटल क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शंस क्या होता है, अकाउंट्स क्या होता है, एंटिटी क्या होता है। आज हम लोग कुछ कुछ नया वर्ड सीखने जा रहे हैं। चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राइंग हेयर। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग मतलब पेंट करने वाला ड्राइंग करने का बात हम नहीं कर रहे हैं आज। ड्राइंग का मतलब होता है विड्रॉन। ड्राइंग का मतलब होता है विड्रॉन। अगर कोई मालिक अपने बिजनेस से क्या करता है, कुछ पैसा निकाल लेता है पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलता है। इसको डिटेल में देखते हैं कि ड्राइंग होता क्या है। देखिए, जैसे मान लेते हैं, कि ये आपका बिजनेस है, ये आपका क्या है? बिजनेस है। और ये बिजनेस जो है आपका आइसक्रीम का है। आइसक्रीम का आपका क्या है? शोरूम है, ठीक है। और आप इस बिजनेस के मालिक हैं। आप इस बिजनेस के मालिक हैं और आप जो है इस बिजनेस से कुछ पैसा विड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? कुछ पैसा विड्रॉन करते हैं। विड्रॉन का मतलब होता है निकालना। अब आप जो पैसा निकालेंगे, कुछ तो आपका पर्पस होगा, कुछ तो यूज होगा आपका। तो आपने इस बिजनेस से कैश निकाला, हम मान लेते हैं 10,000। 10,000 किस लिए? तो आपने जाकर के शर्ट्स परचेज करा 10,000 का। आप हैं कौन इस बिजनेस के? आप हैं इस बिजनेस के मालिक, यानी कि प्रोप्राइटर। आप कौन है? प्रोप्राइटर। यही नहीं, आपने अपने बिजनेस से कुछ गुड्स भी निकाला। अब गुड्स का मतलब यहां पर क्या है? गुड्स का मतलब जो है ये आइसक्रीम जो है आपका, ये गुड्स है आपके लिए। CREAM, आइसक्रीम। तो ये आइसक्रीम आप क्यों बना रहे हो? आपका जो आइसक्रीम है फैक्ट्री में जो बन रहा है, क्यों बना रहे हो? तो जाहिर सी बात है, आप सेल करने के लिए बना रहे हैं। तो जो चीजें हम लोग बनाते हैं सेल करने के पर्पस से, या खरीद करके लाते हैं रीसेल के पर्पस से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? तो उसको हम लोग बोलते हैं गुड्स। तो आपने क्या करा कि अपने बिजनेस से 10,000 का कैश निकाल लिया शर्ट खरीदने के लिए, और गुड्स निकाल लिया, यानी कि आपने आइसक्रीम निकाल लिया 2 पीस अपने घर ले जाने के लिए। और एक आइसक्रीम है आपका 500 रुपए का, एक आइसक्रीम है आपका 500 रुपए का। तो बताओ, 2 आइसक्रीम का कितना? 1,000। 500 500, यानी कि टोटल आप कितना पैसा निकाल लिए? 11,000। आप हैं कौन? मालिक हैं इस बिजनेस के। कहां से पैसा निकाले? बिजनेस से। अब ये पर्पस क्या है? आइसक्रीम निकाल करके खा लेना, या बिजनेस से पैसा निकाल करके शर्ट खरीद लेना? शर्ट इज अ पर्सनल ना। पर्पस क्या दिख रहा है आपको? आपका पर्पस क्या नजर आ रहा है? पर्पस तो ये पर्पस है। पर्पस मतलब क्या? मतलब क्या? पर्सनल है ना, पर्सनल हो गया ना। तो पर्सनल पर्पस के लिए जो पैसा हम लोग निकालते हैं, पर्सनल पर्पस के लिए मालिक जो पैसा निकालता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? तो ड्रॉइंग बोलते हैं। ड्रॉइंग इज दैट अमाउंट विच आर विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जो पैसा मालिक निकालता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग बोलते हैं। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? ड्रॉइंग कहलाएगा।
और ये ड्राइंग जो होता है दो जगह से होता है, एक होता है आउट ऑफ प्रॉफिट और दूसरा हमारा होता है आउट ऑफ कैपिटल। और प्रॉफिट से जो पैसा हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोररी नेचर का, और कैपिटल से जो पैसा निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट नेचर का। तो ये हमारा क्या हो गया, ड्राइंग हो गया। और it is the amount withdrawn or goods taken by the proprietor for personal use. It means drawing is that amount which are withdrawn by the proprietor for personal use. Drawings may be cash as well as goods. Goods भी हो सकता है, और goods क्या होता है, जो बनाते हैं या खरीद करके लाते हैं बेचने के पर्पस से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो गुड्स बोलते हैं। यानी कि अगर आप अपने बिजनेस से पर्सनल पर्पस से गुड्स निकालते हैं या कैश निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, तो ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग रिड्यूसेस द कैपिटल ऑफ ऑनर, और जिसके कारण हमारा कैपिटल क्या हो जाता है, रिड्यूस भी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, आइए देख लेते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या है, लायबल होना, दायित्व। लायबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व। अब किस तरह का दायित्व भाई, लायबिलिटी का मतलब दायित्व किस तरह का, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, जिम्मेदारी। All obligations which are connected with money and which are payable in future is called liability. All responsibility which are connected with money and which are payable in future is called liability. All जिम्मेदारी, हाँ मैंने जिम्मेदारी बोला है, जिम्मेदारी जिसका कनेक्शन पैसे से हो और उसको भुगतान करना पड़ता है भविष्य में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। जैसे मान लो आपने बैंक से लोन लिया। अगर कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है, पर्पस चाहे कुछ भी हो, घर बनाने के लिए लो या एजुकेशन के लिए लो, बैंक से आपने लोन लिया ना, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि ये पैसा आपको क्या करनी है, बैंक को रिटर्न करनी है। बैंक को क्या करनी है, रिटर्न करनी है, वापस करनी है। तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है, बर्डन आ रहा है, बोझ हो रहा है कि बैंक को पैसा वापस करना है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लायबिलिटी बोलेंगे। यही नहीं, अगर आप किसी बिजनेस में, ये आपका बिजनेस है, किसी व्यक्ति से गुड्स परचेस करते हो ऑन क्रेडिट, किसी व्यक्ति से, मान लो राम से आपने क्या खरीदा, गुड्स परचेस करा, कितने का, 10,000 का उधार सामान खरीदा। तो बिजनेस के ऊपर एक क्या लायबिलिटी बनता है, बिजनेस के ऊपर एक क्या लायबिलिटी बनता है कि राम को पैसा देना है। या आप किसी व्यक्ति से कोई उधार सामान खरीदते हैं, बहुत सारा लोग है जो उधार जाकर सामान खरीदता, बोलता कल दे देंगे, तो क्या है, लायबिलिटी ही तो है। आपके ऊपर एक बोझ आ रहा है ना कि उस अगले को पैसा देना है, तो हम क्या बोले, द अमाउंट्स व्हिच आर पेएबल इन फ्यूचर इज कॉल्ड liability. All obligations which are connected with money and which are payable in future is called liability. एक ऐसा दायित्व जिसका भुगतान हमको भविष्य में करना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। देखिए अब लायबिलिटी भी क्या, अब कर्ज जो हम लोग लेते हैं वो भी दो तरह का होता है। बिजनेस में जो कर्ज होता है वो दो तरह का होता है। जैसे एक होता है इंटरनल लायबिलिटी और एक होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है, इंटरनल लायबिलिटी, बिजनेस ने अपने मालिक से कर्ज ले रखा है, बिजनेस हैज पेड टू द ओनर इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी। जैसे मान लो ये बिजनेस है, बिजनेस में पैसा कौन लगाता है भाई, तो बिजनेस का मालिक, ओनर। तो मान लो इसमें कैपिटल लगाया गया 1,00,000 रुपए का, तो बिजनेस और मालिक क्या होता है, अलग होता है। बिजनेस और मालिक क्या होता है, अलग होता है। नो डाउट
वो बाहरी पर्सन नहीं होता है, वो होता है बिजनेस का मालिक ही, लेकिन वो बाहरी पर्सन नहीं होता है। यानी कि जो पर्सन बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट करता है ना, द पर्सन हु एग्जिस्ट इन द बिजनेस, द पर्सन हु एग्जिस्ट इन द बिजनेस। तो मालिक कौन है? बाहरी है क्या? मालिक तो बाहरी नहीं है। यानी कि अगर हम कहें, और अकाउंटिंग एंटिटी हमारा प्रिंसिपल भी कहता है कि बिजनेस का जो अकाउंटिंग होता है सेपरेट होता है, सेपरेट फ्रॉम इट ऑनर्स, ऑनर से अलग होकर के होता है। यानी कि ये ऑनर जो है पैसा क्या किया है? बिजनेस को दिया है, बिजनेस को दिया है, तो ये पैसा जो है बिजनेस क्या करेगा? मालिक को वापस करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटीज। बिजनेस हैज पेड टू द ऑनर इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी। और इसका एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा कैपिटल इसका एग्जांपल होगा इंटरनल लायबिलिटी का, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इसका एग्जांपल होगा इंटरनल लायबिलिटी का। एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल, बिजनेस हैज पेड टू द आउटसाइडर, बाहरी को जो पैसा हम लोग पे करते हैं, जैसे बैंक से लोन लेना, किसी से गुड्स उधार सामान खरीदना, ये हमारा क्या कहलाएगा? या लॉन्ग टर्म लोन हो गया, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ऑल अमाउंट्स व्हिच अ बिजनेस हैज टू पेड टू द आउटसाइडर आर नोन एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। जैसे क्रेडिटर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जो एक्सेस पैसा हम लोग विड्रॉ कर लेते हैं बैंक से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। लॉन्ग टर्म लोन हो गया, अदर लायबिलिटीज भी इसमें आ जाएगा, जैसे डिवेंचर वगैरह आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे लिए क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। मैंने ऑलरेडी लायबिलिटी को बता रखा है, आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है पॉइंट, एक और देख लेते हैं लायबिलिटी में। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी भी दो तरह का होता है, एक्सटर्नल लायबिलिटी भी दो तरह का होता है। एक होता है करेंट लायबिलिटी, एक होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटी का मतलब क्या? करेंट का मतलब होता है तुरंत, करंट का मतलब क्या होता है? तुरंत। लायबिलिटी का मतलब भुगतान, जिसका भुगतान जल्दी करना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटी बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटी बोलते हैं। जिसका भुगतान तुरंत करना पड़े, जल्दी करना पड़े। देखो ना, करंट का मतलब क्या होता है? ये होता है तुरंत, बोलो, या जल्दी, जल्दी भुगतान करना पड़ता है। लायबिलिटी मतलब भुगतान, करंट मतलब तुरंत, यानी कि जल्दी, जल्दी भुगतान करना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटी बोलते हैं। करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच आर पेएबल विद इन 12 मंथ्स। अब कितना जल्दी भाई? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 10 महीना, कितना महीना? 12 महीना के अंदर, 12 महीना के अंदर जो पैसा हम लोग को भुगतान करना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटी बोलते हैं। विद इन 12 मंथ्स या विद इन 1 ईयर्स। देख लो, लायबिलिटीज पेबल विद इन 12 मंथ्स, जैसे क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ये सब हमारे लिए क्या है? करंट लायबिलिटी है। शॉर्ट टर्म लोन्स भी बोल सकते हो, हाँ बिल्कुल। देखो, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन हो गया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गया, ये भी हमारा एग्जांपल है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गया, कम समय के लिए जो है लोन लिया गया है, वो हमारा क्या कहलाया? करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी, जिसका भुगतान जल्दी नहीं करना है। अब भाई कितना जल्दी नहीं करना है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 महीना, 8 महीना, 12 महीना, कितना महीना बाद पेमेंट करना है? नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। यानी कि नॉन करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच आर पेएबल आफ्टर 12 मंथ्स, 12 महीने के बाद, यानी कि 1 साल के बाद जो पैसा आपको देना पड़ता है, देना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। जैसे में बैंक लोन हो गया, बैंक लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, डिवेंचर हो गया। तो ये सब क्या है हमारा? तो नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच आर पेएबल आफ्टर 12 मंथ्स इज कॉल्ड नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी। तो आज का हमारा टॉपिक था ड्राइंग और लायबिलिटी। आई होप आपका लायबिलिटी क्लियर हो गया होगा। जिस बच्चे को कंफ्यूजन है या नहीं समझ में आया वो रिपीट करेंगे, और क्या करें? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको एक एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा क्लास 11 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।